8. एक टुकड़ी में पुलिस हेड और वो बूढ़ा मॉन्क, जिनके साथ 2 मॉन्क और कुछ पुलिस वाले और कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर थे। वहीं दूसरी तरफ वेदा फॉरेस्ट ऑफिसर्स के हेड, 3 मॉन्क और कुछ पुलिस वाले थे जो कि दूसरी टुकड़ी में थे। ये दोनों टुकड़ियां बराबर का सामान लेकर अलग अलग दिशा में निकल चुकी थी। वो उन निशानों का पीछा करते हुए आगे जाते जा रहे थे। जंगल काफी घना था और उसी के साथ बड़ा भी। दोनों टुकड़ियों में जिम्मेदार लोग थे, इसलिए वेदा को भी ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी और ना ही उस बूढ़े मॉन्क को। बस दिक्कत एक ही थी कि जो राक्षस है ये दिमाग के साथ खेलता है और भ्रमित करता है, जिससे इंसान खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। खैर, वो किसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं पर कुछ नहीं होता। बस उन्हें वही पेड़ दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते शाम हो गई और वेदा ने दूसरी टुकड़ी से वॉकी टॉकी पर बात करी, पर उन्हें भी कुछ मिला नहीं था और ना ही कुछ छुआ था। रात हो रही थी और उन्होंने फैसला किया कि वो अगली सुबह मिलेंगे और इस केस को बंद करके यहाँ से चले जाएंगे कि तभी फ्लेयर गन चली। सब आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने वॉकी टॉकी से कनेक्ट करने की कोशिश करी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिस पर वो सब परेशान हुए और सीधा उस दिशा की ओर भागे। सबसे आगे फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिन्हें दिशा पता थी। वो बस आगे बढ़ते जा रहे थे और वहीं वेदा और बाकी सब उनका पीछा कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद आखिरकार वो उन सब से मिल गए, जहां पर रमेश को काफी चोटें लगी थी। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? वेदा ने पूछा, जिस पर पुलिस हेड एक दिशा की ओर इशारा करते हैं। उसके अंदर 2 लोग हैं। हमने यहीं बगल में रुकने का प्लान बनाया कि तभी अमेश टेंट लगा रहा था कि उस पर एक इंसान ने हमला किया। हमने अमेश को बचाया कि इतनी देर में वो इंसान तेजी से भागते हुए इस झोपड़ी में जा चुका। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि अंदर 2 इंसान हैं। वेदा ने उस दिशा की ओर देखा तो एक पुरानी सी झोपड़ी थी वहां पर, जिस पर वेदा टॉर्च उस झोपड़ी की तरफ करते हैं तो सच में उसके अंदर 2 इंसान थे, क्योंकि वेदा को खिड़की पर 2 सर दिखाई दिए थे जो टॉर्च उनकी तरफ करते ही छुप गए। तो आप सब रुके क्यों हैं? पकड़िए उन्हें, वेदा ने कहा, जिस पर पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बूढ़ा मॉन्क आगे आता है और कहता है, वेदांत, हम उनकी झोपड़ी में गए तो जो हमने देखा उससे हम अब तक उभर नहीं पाए हैं। वो दोनों आदमखोर हैं और अंदर इंसानों के कटे अंग आधे खाए धड़ पड़े हैं और उसी में जो कल रात पुलिस ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो भी, मतलब उनके आधे खाए धड़ भी वहां पर पड़े हैं और लगता है कि इन सब के पीछे इन्हीं आदमखोरों का काम है और अभी हम पर हमला कर रहे हैं। वेदा भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हुए कि एकदम से वो बोले, पर वो जो पुलिस वाले का कटा सर और वो खून का तालाब, नहीं, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है। यहाँ पर वो राक्षस भी है। एक काम करते हैं, इन पर हम नजर रखते हैं और अभी के लिए चलते हैं। वेदा की इस बात पर सब सहमत हुए और धीरे धीरे वो सब दूर गए। कुछ ही देर बाद अंदर से हाथों में मशाले लिए वो दोनों बाहर आए। फटे कपड़े, बड़े बड़े दांत और उन पर फंसे थे कुछ मांस के टुकड़े, जिसे जब सबने देखा तो एकदम से उन्हें उल्टी आने लगी। वो सब दूर से छुपकर नजर बनाए हुए थे। वो उन दोनों लाशों को लेकर कहीं जा रहे थे। आप सब यहीं पर रुको, मैं, पुलिस है, कुछ मॉन्क इसके पीछे जाते हैं। ये उन्होंने खाया नहीं, मतलब ये किसी को देने जा रहे हैं, धीमे से वेदा ने कहा और वो उनका पीछा करने लगे और बाकी बचे लोग टेंट लगाने चले गए।
हिदायत साफ साफ दी गई थी कि कोई भी अलग नहीं होगा और अकेला कहीं नहीं जाएगा, सब साथ में रहेंगे। खैर, उन दोनों आदमखोरों का पीछा कर रहे थे जो केव के सामने जाकर रुके और झुककर खड़े हो गए। तभी एक बड़ा सा हाथ उस केव से बाहर आया और उन लाशों को अंदर ले गया, जिस पर वो आदमखोर वहां से भाग गए। वेदा सब कुछ समझ गए। ये जो राक्षस था जो उस केव के अंदर था, वो शायद कभी कभी शिकार पर निकलता होगा, पर ये जो आदमखोर थे शायद अपनी जान बचाने के लिए उसके लिए शिकार करते हैं। सुनिए, हमें अब इस केव पर हमला नहीं करना चाहिए। पहले हमें अच्छे से देखना चाहिए कि यहाँ पर होता क्या है, फिर हमला करना ठीक रहेगा। अभी के लिए हमें ऐसे निकलना चाहिए। इतना बोल वेदा और वो सब पलटे ही थे कि एकदम से उन्हें महसूस होता है कि उनके ऊपर कोई है। सबने ऊपर देखा तो दो आंखें चमक रही थी और बस उन्हें ही देख रही थी। सब डर गए। इससे पहले वो टॉर्च ऊपर करते और देखते कि वहां पर कौन है। तेज हवा के झोंके की तरह वो वहां से गायब हो गया और उसी केव में चला गया, जिसने पीछे एक सवाल छोड़ा, क्या यहाँ दो राक्षस हैं या ये वही राक्षस था? वो जो भी था, उसे पता चल गया था कि वेदा और बाकियों ने उनकी केव देख ली है और इसके लिए वेदा और मॉन्क्स को मिलकर उस राक्षस को जल्द से जल्द कैद करना होगा, बिना देरी किए। इसके लिए वो सब जल्दी से बेस पर जाते हैं और ये सारी बातें सबको बताते हैं। मॉन्क्स अपनी अपनी पुस्तकें निकालते हैं और भी बाकी का सामान जो राक्षस को पकड़ने में लाए थे वो निकालते हैं। वहीं वो बूढ़ा मॉन्क एक मिट्टी का बड़ा सा पॉट निकालता है। वेदा वहीं उस इंजेक्शन को साथ में लेकर जाते हैं जिसमें लाल गाढ़ा खून भरा हुआ था और वो निकल पड़ते हैं उस राक्षस को कैद करने के लिए।